सरकार अपना फैसला लेती है, सही लेती है। सही लेती है। भरोसा है भरोसा है। मोदी जी पे। मोदी जी पे ही भरोसा है। कि हम पब्लिक आम आदमी के लिए भी सोचा जाए। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में चल ही रहा होगा, कुछ तो अच्छा ही होगा। इनके पास जगह ही नहीं है रखने की, रिजर्व करा ही नहीं इन्होंने, पहले से नहीं करा रिजर्व। हिसाब से सब देश में बढ़ा है, इस हिसाब से कम 120 130 होना चाहिए रेट। 120-130 होना चाहिए। हाँ, तो मतलब कम है ये रेट। रेट कम है, काफी रेट मतलब रियायत दे रही गवर्नमेंट। ऑफिस वाला काम अब जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अपने घर से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ऑफिस वाले भी तो माने ये हाँ। बात है। अगर वो वर्क फ्रॉम होम पूरे दिन दे तब ना, ऑफिस का क्या वो है, वो ऑफिस वाले डिसाइड करेंगे। हम तो ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, नहीं मोदी जी ने बोला है हमें तेल तो भराना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पैदल जाए क्योंकि काफी दूर जाना होता है। सो उम्मीद कर सकते हैं, बस एक वर्ड है होप, वही कर सकते हैं बस। दुनिया भर में चल रही तेल संकट की खबरों के बीच कई तरह के जो हैं खबरें आ रही हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 दिन का, 3 दिन का या 5 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा जो खासकर एनसीआर के रीजन्स हैं, इनमें कुछ दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से 3-4 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा है। उसके बाद लोगों में कई तरह के मतलब अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एनसीआर के लोगों के पास जाके बात की जाए कि साहब आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो पेट्रोल या डीजल के दाम महंगे हुए हैं, इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है, आम आदमी इस पे कितना इसको भुगत रहा है। तो हम कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि डीजल पेट्रोल की मार उन पर कितना असर डाल रही है। वाले पेट्रोल कितना रुपए लीटर? 97 पॉइंट समथिंग। तो महंगा है सस्ता है? काफी महंगा है पहले से। तो अभी मोदी जी ने बोला था कि नॉर्मल जनता पे ये प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन 3 रुपए, एक 2 रुपए होता तो भी समझ में आता, लेकिन डायरेक्ट 3 रुपए हमारे जेब पे असर पड़ा है काफी। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ते पहले तो 94 पॉइंट समथिंग था, अब 97 हो गया। तो काफी ज्यादा ये उछाल आया है तेल के भाव में, यही कह सकता हूँ अभी मैं। क्या काम करते हो आप? मैं तो एक IT इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंपनी में काम करता हूँ। कल को अगर और भी बढ़ जाए फिर? देखिए, हमें डेली रोज हमें ऑफिस जाना है, तो हमें तेल तो भरवाना ही पड़ेगा। बट हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि तेल के प्राइसेस कम होने चाहिए, जो कि हमारे रिलेशन, जैसे कि मोदी अभी गए हैं वहाँ पे सऊदीया में, हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उनसे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमारे तेल के प्राइसेस पे भी असर दिखने चाहिए, जो कि दिख नहीं रहे। तो बट हमें तेल तो भराना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि पैदल जाए क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है। सो उम्मीद कर सकते हैं, बस एक वर्ड है होप, वही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने देखा कई लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ भाई साहब, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं बढ़ा, अभी और बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना फैसला लेती है, सही लेती है। सही लेती है। भरोसा है भरोसा है। मोदी जी पे। मोदी जी पे ही भरोसा है। यकीन है। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में चल ही रहा होगा, कुछ तो अच्छा ही होगा। जब से प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि पेट्रोल की थोड़ी कमी हो रही है, मना करा है, तब से हम पैदल ही काम कर लेते हैं। कहीं भी जाना हुआ नज़दीकी थोड़े दूर जाना बंद कर दिया है। अपना दूर जो जाना काम, बंद कर दिया। हाँ, जो काम हमारा बाहर का था वो काम नहीं कर रहे हैं अभी, अपने घर से, ऑफिस से, वहीं से कर लेते हैं हम काम। एक सेकंड क्या कह रहे हैं भाई साहब? सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है आपसे, अगर सपोज 7-8 किलोमीटर जाना हो तो पैदल जाओगे आप? हो ना आपको? हाँ, ये कह रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर अगर जाना हो तो पैदल जाओगे या नहीं? ठीक ठीक। अभी गवर्नमेंट ने ये इलेक्ट्रिसिटी बसें चला रही है, हम ये यूज कर लेते हैं। हमारे ऑफिस टाइमिंग्स का अब हाँ, ये भी बढ़िया है सवाल अब कि तो- अगर किसी को ऑफिस जाना हुआ, ठीक ठीक। मान के चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ऑफिस वाला काम अब जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अपने घर से कर लो, क्या प्रॉब्लम है? ऑफिस वाले भी तो माने ये हाँ। बात है। अगर वो वर्क फ्रॉम होम पूरे दिन दे तब ना, ऑफिस का क्या वो है, वो ऑफिस वाले डिसाइड करेंगे। हम तो ऐसे नहीं कि घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, नहीं मोदी जी ने बोला है। तो हमारे खरीद का भी तो सवाल है भैया। कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ कर बोल रहे होंगे। नहीं, बताइए, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें पब्लिक ने चुना है तो किसी से सोच के ही तो चुना होगा। तो वो भी तो पब्लिक ग्राउंड पे लेवल पे बात कर रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूँ कि वो भी पब्लिक की तरह सोच के बात करें। मैं उनकी समझता हूँ कि वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जो कि ठीक है, लेकिन वो भी समझे कि डेली आम जनता किस तरीके से झेल रही है। ये तो देखो,
मैं मोदी हेटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ कि भाई अगर बढ़ रहा है प्राइस तो क्यों बढ़ रहा है। अभी तो कुछ नहीं बोले, बोले नहीं बढ़ेगा, बट क्यों बढ़ गया अचानक से, वो भी 3 रुपए, 1-2 रुपए बढ़ता है, समझ में भी आता है कि हाँ भाई नॉर्मल तो सही है। जनरली क्या है कि यंग लोगों को नहीं पता कि 10 साल से पहले क्या होता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी सारी चीजें सही हैं, बट अगर आप जाओगे ना 10 साल पहले, चीजें कैसी थी, बहुत अलग थी। कई लोग कहते हैं कि महंगाई है, कई लोग कहते हैं नहीं है। कुछ लोगों से मैंने बात की, वो महंगाई कह रहे तो बढ़ बढ़ रही भी है। जाए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हमारी नहीं, हालत नहीं, बहुत खराब है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, हाँ। महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नहीं, ये महंगाई भाई भी तो वही कह रहे हैं, बात भी सही है, एज सच लास्ट 5 इयर्स में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी, बट अब तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो वॉर सिचुएशन अभी ऐसी है, वो अपने कंट्रोल में थोड़ा है। क्या आप ईरान वॉर जाके रोक सकते हो? क्या आप पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हो? बहुत अच्छा है सड़क पे आना, धरना देना, कुछ भी कर ले सरकार, उसके अगेंस्ट बोलना, बट क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, 1 साल की बात है, ठीक हो जाएगा। कि आप कह रहे थे कि पेट्रोल जो है ज्यादा महंगा नहीं हुआ, नहीं ज़्यादा महंगा नहीं, कैसे? क्योंकि 3 रुपए ही तो बढ़ा हुआ है। 3 रुपए ही बढ़ा है। हाँ, टैक्स तो बढ़ रहा है रोज, आज भी बढ़ा है टैक्स। टैक्स बढ़ने से क्या होता है, गवर्नमेंट कर रही है, वैसे तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से सब देश में बढ़ा है, इस हिसाब से तो कम से कम 120 130 होना चाहिए रेट। 120 130 होना चाहिए, हाँ, तो मतलब कम है ये रेट। रेट कम है, काफ़ी मतलब रियायत दे रही गवर्नमेंट। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये हाँ, बात। मैं भी जानता हूँ सर, मैं भी फाइनेंस में ही काम करता हूँ। गवर्नमेंट अपने घर से थोड़ी ना देगी कुछ, हाँ, गवर्नमेंट पैदा तेल थोड़ी ना पैदा करती, तेल तो बाहर से ही आता है। जब महंगा मिलेगा तो यहाँ भी महंगा मिलेगा। मतलब सस्ता है अभी। हाँ ठीक है, कोई 3 रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी 6 लीटर पेट्रोल डलाया है, जो कि पहले 94 समथिंग पर लीटर हुआ करता था, लेकिन अभी 97 समथिंग पर लीटर है। तो लेट्स सी, अब एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इथेनॉल के साथ पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन इथेनॉल के बावजूद भी पेट्रोल और महंगा हो गया है। सो डे बाय डे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी जस्ट रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था पीएम साहब ने, तो उसके अनाउंसमेंट के 1 वीक बाद ही इतना 4 रुपये बढ़े हैं। तो आगे चल के देखते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हायर जाएगा, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो कल को अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या करोगे आप लोग? सर ऑफिस तो जाना पड़ेगा, ऑफिस वाले ऑफिस बुलाते हैं। हाँ। वर्क फ्रॉम होम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर होता है हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम, अदरवाइज विल सी क्या कर सकते हैं। तो मोदी जी ने तो कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। हाँ, बट कंपनीज नहीं मान रही है ना, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है कुछ। कहेंगे कि हम पब्लिक आम आदमी के लिए भी सोचा जाए, क्योंकि सी मैं एमएनसी में काम करता हूँ और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल होती हैं, तो थोड़ा हमारे बारे में भी सोचा जाए, जो मिडिल क्लास है ना। तो एमएनसीज में काम करती है, दे आर नॉट लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट यू नेवर नो व्हेन, लाइक उनको अच्छा लगेगा दे कैन आस्क यू कम टू ऑफिस, अदरवाइज दे कैन अलाउ यू टू वर्क फ्रॉम होम। सो बहुत सारी सिचुएशन है, देख के सोच समझ के चलना होता है, और पीछे परिवार है तो उनको भी देखना है। इनके पास जगह ही नहीं है रखने की, रिजर्व करा ही नहीं इन्होंने, पहले से नहीं करा रिजर्व। तो गलती की या सही किया? गलती करी है और क्या करिए, अगर पहले रिजर्व करके रखते तो आज ना महंगाई होती ना कुछ होता। अब देखना कितनी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़े ना बढ़े, 2 रुपए बढ़ने से ही ना बेचारे का जो ट्रांसपोर्टर है ना, उसको वो फेयर नहीं मिलने वाला उतना, उसको वही पुराना फेयर मिलने वाला है। लेकिन वो जो है प्राइस उसके बढ़ जाते हैं चीज़ों के। ट्रांसपोर्टर को बहुत नुकसान है इसमें, तो ट्रांसपोर्टर मर जाता है इसमें, कुछ नहीं फायदा होता ट्रांसपोर्टरों को। बोलते हैं कि ये 2 रुपए बढ़ गए हैं, 2 रुपए बढ़ गए तो है, फिर बोलते हैं कि क्या नाम है आपका, प्राइस हाइक हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। महंगा नहीं होता, उनका ट्रांसपोर्टर तो मरा पड़ा है बेचारा, वो तो पुराने रेट से चल रहा है, कितने सालों से पुराना रेट चल रहा है, उसी रेट पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी खैर नोटिस नहीं किया, देखा नहीं था कि नोटिस कितना नहीं बढ़ा किया, क्या। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लगता है आपको, है? नहीं नहीं, फर्क तो क्यों नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली, क्योंकि हम भी सेल्स पर्सन है, अच्छा। हमारी डेली की रनिंग होती है, तो हमारा तो जब तक हम गाड़ी लेके नहीं जाएंगे तो हमारे तो है ही ना, हमारे तो चाहे कॉस्ट सेविंग हमारे लिए क्या है। अगर जो नॉर्मल रेट्स हैं, अगर वही चीजें अगर बढ़े नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पेट्रोल में ना बढ़ के किसी और चीज में बढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेट्रोल तो एक आम आदमी की नीड है, बिल्कुल। ठीक है, तो उस पे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी और चीज पे वो हो जाए तो वो चलता है। तो यही थोड़ा सा हुआ है। अब मैंने खैर अभी ध्यान दिया नहीं, लेकिन मैं अब नेक्स्ट टाइम जब डलवाऊंगा तो नोटिस जरूर करूंगा कि प्राइस में कितना हाइक हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं वही बात कर रहा था ना लोगों से, जी। वही लोग कहते हैं कि आम आदमी के लिए तो बहुत बुरा दिन आ गया यार, पेट्रोल डीजल इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गया है। देखो, आम पब्लिक कहती है आम आदमी कौन है?
मैं उन पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि वो आम आदमी कौन है। आम ये भी आदमी अच्छा अगर सवाल आप जो लोग कारों में घूम रहे हैं, हम्म। जिनके पास मर्सिडीज है, जिनके पास हर पैसा कोई है, अपने आप को आम आदमी ठीक है, वो बता हर रहा है। आम आदमी अगर जो पेट्रोल का जो फर्क पड़ता है या हाँ। फिर जो भी महंगाई का जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली पे सबसे ज्यादा। हम्म। क्योंकि जो मिडिल क्लास से लो है उसको तो रोज की उसकी लाइफस्टाइल वैसी सेट है, पर एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि मिडिल क्लास आदमी ही हर चीज फेस कर रहा है। वो अगर प्राइस हाइक होता है तो उसको ही फेस करना होता है, ठीक है, किस चीज में बढ़ रहा है, चाहे वो आप पेट्रोल से ले लो, चाहे आप उसको खाने से ले लो, किसी से लो, तो इफेक्ट हर बार उसी को ही पड़ता है। रईस को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिच है वो तो रिच है ही, उसको अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाए तो वो उसके लिए आम है। पर लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर चीज लेके चलना, सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। हाँ, प्राइसेस तो बढ़े ही हैं। 3 रुपीज़ इंक्रीज़ है फ्रॉम द लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया है। हम्म। तो मुझे तो लगता है बिकॉज़ ऑफ द वॉर ये सब हो रहा है, बट सो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और स्ट्रांगली और कंपनीज़ आल्सो शुड गिव वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज़ दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि इससे पेट्रोल कंजम्पशन भी सेव होगा और ओवरऑल बिकॉज़ क्राइसिस यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा है, बट छोटी जगह भी हम घूम के आए हैं बाहर उत्तरांचल, वहाँ पे तो इतनी लंबी-लंबी लाइन लगी है। अभी तो वी आर लकी कि यहाँ पे हमें अभी लाइन नहीं लग रही है। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम हमें जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिकॉज दिस क्राइसिस तो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, मुझे तो वही लग रहा है। आम आदमी के लिए सर बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़ें, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लोग कोई मिडिल क्लास से हैं, कोई बिल्कुल प्योर पुअर फैमिली से हैं। कहाँ पेट्रोल का दाम 60-70 था अभी कुछ टाइम पहले तक, अभी एकदम से 97-98 अप्रॉक्स मान लीजिए कि 100 ही हो गया पूरा पूरा। तो जो मिडिल क्लास है उनके लिए सर बहुत ज़्यादा टफ है ये चीज़ें, क्योंकि पहले तो लोग अपना बाइक का माइलेज वगैरह चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मतलब 2 रुपये से भी ऊपर जा रहा है, 50 से ऊपर तो किसी की बाइक का माइलेज है भी नहीं, 2 रुपये पर किलोमीटर। और अभी तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि गिग्स वर्कर लोग जो हैं, जो इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनके लिए तो कुछ भी बचाना बहुत ही टफ है सर। 100 रुपये पूरे दिन मेहनत करते हैं, 300-400 रुपये बचाते हैं, उसमें भी 200-300 रुपये तो पेट्रोल का ही निकल जाता है उनका, क्या ही बचेगा उनके लिए। ये सर बहुत ज़्यादा टफ है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। कल को और भी बढ़ सकता है, फिर क्या करेंगे लोग? बट वही है सर, धीरे धीरे तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। कल को धीरे धीरे लोग अपना बाइक बेच या तो साइकिल ले लेंगे, या तो फिर बैटरी, जैसा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि मतलब पेट्रोल बचाइए, तो साइकिल से या तो काम करना पड़ेगा या तो फिर बैटरी वाली स्कूटी वगैरह लेना पड़ेगा। लोगों से बात करने के बाद हमें यही पता चला है कि कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी ज़्यादा महंगाई नहीं है। उनका कहना है कि कई ऐसे देश हैं जहां पेट्रोल या डीजल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हमारे देश में तो फिर भी हालत ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि साहब हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो उछाल आया है उसकी मार सबसे ज़्यादा हम ही झेल रहे हैं। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कई लोग तो मेरे सामने आपस में भिड़ने को तैयार थे कि भाई साहब आपको पता नहीं कि 10 साल पहले क्या होता था, तो 15 साल पहले क्या होता था। वो कहता है कि नहीं, हम तो आज की बात कर रहे हैं कि आज महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। तो देखिए, ये आपने देखा कि कई लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। बाकी ये संकट का दौर है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। फिलहाल हम इंतजार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आगे किस तरह की स्थिति बनती है। आगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता है, जो भी आता है हम सारी बातें आपको बताएंगे और सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।